अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। यूनिट इंट्रोडक्शन लूप। अच्छा, बेसिकली जो यूनिट इंट्रोडक्शन में हम सारी डिटेल पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो लूप्स के अकॉर्डिंग होगा। लूप बेसिकली हमें उसकी रिक्वायरमेंट क्यों ज़रूरत पेश आई, लूप को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया सी लैंग्वेज के अंदर। लूप को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कंप्यूटर के अंदर अपना नाम प्रिंट करना है, ठीक है, अगर मैं नाम अपना प्रिंट करना चाहता हूँ इब्रार अहमद वज़ीर, तो मुझे उसको अगर मैंने 1000 दफ़ा उसको प्रिंट करना है तो मुझे 1000 दफ़ा अपना नेम जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर जब मैं उसको रन करूँगा तो वो मिसाल के तौर पे काफ़ी एक टाइम लेगा, ठीक है, वो टाइम लेगा रेदर देन लूप्स के। एक तो मैं उसको 1000 बार लिखूंगा तो उसमें मेरे पास क्या होगा, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके लिए मेरे लिए लिखना भी इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, उसमें मेमोरी का लॉस भी होता है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा जो फिनोमेना हो या कोई ऐसा एक टेक्निक्स हो हमारे पास कि जिसमें हम 1000 दफ़ा जो मैंने अपना नाम प्रिंट करना है उसको कुछ इस अंदाज से लिखूं, ठीक है, इस वे से लिखूं कि वो मेरे लिए इजी हो, ठीक है, विद मिनट्स या विद सेकंड्स हो, ठीक है। तो 1000, अभी देखें मैं जब अपना नाम 1000 दफ़ा प्रिंट करना चाहूँगा तो मेरे नाम की बेसिकली रिपीटेशन है, ठीक है, बार बार मेरा नाम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं लूप का इस्तेमाल करूंगा। तो सी ने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि एक चीज़ को बार बार लिखने के लिए, राइट करने के लिए, ठीक है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बार बार एक चीज़ को रिपीट करना, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए लूप को इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। लूप हमारे पास क्या करता है, अब 1000 दफ़ा जो मैंने अपना नाम प्रिंट करने हैं उसकी मैं लूप की कंडीशन लगाऊंगा और वो नाम ऑटोमेटिकली विद इन 1 लाइन, ठीक है। वैसे अगर मैं अपना नाम 1000 दफ़ा प्रिंट करूंगा तो मुझे बार बार प्रिंट एफ इब्रार अहमद वज़ीर, प्रिंट एफ इब्रार अहमद वज़ीर 1000 दफ़ा लिखना पड़ेगा। लेकिन लूप के अंदर ऐसा नहीं होगा। लूप के अंदर मैं कंडीशन लगाऊंगा और वो लूप ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा और 1000 दफ़ा मेरा नाम को वो प्रिंट करेगा। तो बेसिकली हमें ये पता चला कि लूप जो लूप है वो एक स्टेटमेंट या एक बॉडी की रिपीटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है क्लास। आइए देखते हैं यूनिट इंट्रोडक्शन में। लूप्स आर यूज इन प्रोग्राम्स टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। क्या करता है कि लूप्स है एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करता है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या है, हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे जाके देखते हैं। एक ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को कंटिन्यू रिपीट कर रहा होता है उस वक्त तक जब तक कंडीशन ट्रू होती है। रिपीटिंग अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज अ वेरी कॉमन एंड यूजफुल टास्क इन प्रोग्रामिंग। कि हमारे पास जो प्रोग्रामिंग के अंदर ये जो टास्क है यूजफुल है, ठीक है, जो बार बार एक ही ब्लॉक को रिपीट करते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ लूप आर यूज इन सी प्रोग्राम। 3 इकसाम हैं लूप्स की जो सी लैंग्वेज में यूज होती है, फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स एंड डू व्हाइल लूप्स, ठीक है क्लास। उसके बाद है लूप स्ट्रक्चर। अ लूप इज अ स्ट्रक्चर दैट एनेबल द प्रोग्रामर टू एग्जीक्यूट द सेम सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट रिपीटली until a particular condition is met। कि जब तक हमने एक कंडीशन लगाई, ठीक है, जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तब तक वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी। जब हमारे पास एक पर्टिकुलर जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास वो जो स्टेटमेंट है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वो भी टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। और ये सारी जो स्टेटमेंट है एक सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट हो रही होती है। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ लूप, ठीक है, कि एलिमेंट जो लूप्स के लिए किन एलिमेंट या किन चीज़ों की मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल ज़रूरत होती है, ठीक है।
ब्लॉक ऑफ बॉडी, एक लूप है जिसकी ब्लॉक ऑफ बॉडी होगी जो हमें एग्जीक्यूट करनी होती है। और उसके बाद है लूप टर्मिनेट बेस्ड ऑन टेस्टिंग कंडीशन। सेकंड मेरे पास क्या होती है, कंडीशन। ठीक है, सेकंड क्या है, कंडीशन। देखिए क्लास, नीचे मैंने एक एग्जांपल दिए हैं, इससे आपका लूप का सारा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। लूप नेम, लूप का नेम होगा, मतलब कि मेरे पास फॉर लूप है जिसे हमने पीछे 3 टाइप्स पढ़ी हैं, फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स एंड डू व्हाइल लूप्स। इस तरह ये लूप्स का नेम होगा या लूप्स टाइप्स होगी। आप नेम की जगह टाइप भी मेंशन कर सकते हैं कि लूप्स की कौन सी टाइप्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास फॉर लूप है, व्हाइल लूप है या डू व्हाइल लूप है। ठीक है, इन तीनों में से कहीं एक यहाँ पर लूप इस्तेमाल हो रहा होगा। उसके बाद कंडीशन, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कंडीशन हम कह दें कि मार्क्स ग्रेटर देन 10 या नंबर लेस देन 10। ठीक है, नंबर लेस देन। अब अगर हम नंबर प्रिंट कर रहे हैं क्लास, तो ये देखिए मेरे पास ये है नंबर लेस देन 10। अगर नंबर n इक्वल टू मेरे पास 1 है, क्या है, n इक्वल टू 1 है, नंबर में 1 है, तो ये 1 से लेकर 10 तक एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो बॉडी है हमारे पास, ये नीचे 10 टाइम एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, जब 11 आ जाएगा नंबर के अंदर, तो 11 लेस देन 10, तो मेरे पास कंडीशन फॉल्स है, तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है क्लास, तो ये इसकी डिटेल थी कि हमारे पास जो लूप्स की बॉडी होती है वो कैसी होती है, कि लूप टाइप्स कौन सी टाइप्स है, फॉर लूप्स है, डू व्हाइल लूप है या व्हाइल लूप्स है, उसके बाद कंडीशंस होती है, फिर वो ब्लॉक ऑफ बॉडी होती है। जब तक इस लूप की कंडीशन ट्रू होती रहेगी, देन ये बॉडी ऑफ ब्लॉक ऑफ बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। जब भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये ब्लॉक ऑफ बॉडी भी टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद फॉर स्टेटमेंट या फॉर लूप भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है क्लास, द फॉर इज अ लूपिंग स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम। इट इज ऑल्सो नोन एज अ काउंटर लूप। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज ऑल्सो नोन एज अ काउंटर लूप, कि फॉर लूप को हम क्या कहते हैं, काउंटर लूप भी कहते हैं। ये जो फॉर स्टेटमेंट है ये फॉर लूप भी कहते हैं इसको, और काउंटर लूप भी कहते हैं कि एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक ये बार बार अपनी स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा होता है। ये फिक्स नंबर ऑफ टाइम क्या होता है, कि जब तक कंडीशन हमारे पास ट्रू होती रहेगी तब तक ये इस चीज को अपने नंबर को एग्जीक्यूट करता रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल क्या है कि मेरे पास नंबर में नंबर इक्वल टू 1 है। ठीक है क्लास, मैंने कंडीशन क्या लगाई, फॉर या व्हाइल से कर देते हैं, व्हाइल नंबर लेस देन 10, और बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं, सॉरी आप लोगों की सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में सी आउट नहीं होता, ये C++ में होता है। आप लोगों का प्रिंट एफ, मैंने अपना नाम प्रिंट किया। ठीक है, अभी ये क्लास क्या है, अब नंबर में क्या डिक्लेयर है, 1 है, व्हाइल नंबर लेस देन 10। ठीक है, और यहां नंबर में क्या होगा, प्लस प्लस। अब क्लास देखें, ये एक मैं सिंपल सा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। अब नंबर में यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 लेस देन 10 कंडीशन ठीक है, नीचे प्रिंट एफ हो जाएगा, इब्रार वजीर। ठीक है, फिर एन में प्लस प्लस हो जाएगा, एन में 2 आ जाएगा, नंबर में 2 आ जाएगा।
अब 2<10 कंडीशन ठीक है, फिर अब्रार अहमद वजीर प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ नंबर में इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 का, तो 3 हो जाएगा। तो 3 में 3<10 कंडीशन ठीक है। ये क्या होगा, 10 टाइम ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब 10 नंबर में 10 आ जाएगा तो इसके बाद यहाँ पे देखें 9 के बाद यहाँ पे नंबर में जब 10 आएगा तो 10<10 कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। तो जब 10<10 नहीं है तो ये मेरे पास जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है क्लास। उसके बाद जनरल फॉर्म ऑफ फॉर लूप, किसकी, जनरल फॉर्म ऑफ फॉर लूप, ठीक है। कि एक फॉर लूप है हमारे पास, उसकी जनरल फॉर्म क्या है, फॉर इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशंस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास फॉर लूप की एक जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ फॉर लूप। ये ब्लॉक ऑफ द लूप, ये ब्लॉक ऑफ क्या है, बॉडी है किसकी, इस लूप की। ये एक जनरल फॉर लूप हमारे पास एक लूप है जिसकी एक जनरल फॉर्म है कि फॉर लूप हम कैसे करते हैं। ये फॉर लूप होगा, यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ टच कंडीशन लगाएंगे, या इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करेंगे। यहाँ ब्लॉक ऑफ बॉडी, यहाँ पर हम क्या कोडिंग करना चाहते हैं, अपनी मर्जी की जो कोडिंग होगी वो हम इस बॉडी के अंदर करेंगे और ये मेरे पास कंडीशन होगी। आइए हम देखते हैं इसके एक एग्जांपल भी देखते हैं आगे जाकर कि क्या है। बट एक इंपॉर्टेंट नोट है इसमें, all the three expressions such as initialization, touch condition and increment and decrement are optional। कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसका मस्ट एक क्वेश्चन इस स्लाइड में से आएगा कि क्या है ये 3 एक्सप्रेशंस हैं सच एज इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। फॉर लूप में जब हम इनिशियलाइजेशन करें या टेस्ट कंडीशन करें या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करें, ये मेरे पास ऑप्शनल होते हैं। जरूरी नहीं होगी ये तीनों चीजें फॉर लूप के अंदर मौजूद हो या किसी भी लूप के अंदर मौजूद हो, ये जरूरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होती है, ठीक है। टू मिट एनी और ऑल इन फॉर स्टेटमेंट, कोई आप मिट भी कर सकते हैं या सारी की सारी भी लगा सकते हैं, एग्जांपल है। अब देखो ये फॉर लूप है, ठीक है, मेरे पास फॉर लूप लगा हुआ है। अब ये पेपर में क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाता है कि क्या हम फॉर लूप को इस तरह लिख सकते हैं, तो ठीक है, कंडीशन बिल्कुल ठीक है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर देखिए फॉर लूप को इंट आई उसने डिक्लेयर किया है और आई में 1 को स्टोर किया है, असाइन किया है। तो बाकी हमारे पास देखें लेस देन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं लगा, मतलब कि यह है इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गई यहाँ तक, बट उसने टच कंडीशन एंड इंक्रीमेंट नहीं लगाया। देन तब भी ठीक है, क्योंकि उसने कहा है नोट्स के अंदर कि एक कंडीशन भी लगी हो या कोई भी लगी ना हो, मिशन इनिशियलाइजेशन हो या ना हो, टच कंडीशन हो या ना हो, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ना हो, देन तब भी हमारे पास फॉर लूप की कंडीशनें ठीक है। अब यहाँ पर देखें इनिशियलाइजेशन नहीं किया बट टच कंडीशन एंड प्लस इंक्रीमेंट लगाया हुआ है, ठीक है क्लास। इसके बाद देखिए यहाँ पर सिर्फ इंक्रीमेंट लगाया हुआ है बट क्या इनिशियलाइजेशन एंड टच कंडीशन नहीं लगाया, ये भी ठीक है हमारे पास स्टेटमेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इनिशियलाइजेशन नहीं किया बट टच कंडीशन लगाई है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी नहीं किया। तो ये सारी कंडीशनें हमारे पास लूप्स के अंदर ठीक होती हैं। पेपर में से इसका मस्ट क्वेश्चन आएगा, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्लास हम एक प्रोग्राम देखते हैं सिंपल सा कि क्या प्रोग्राम है। ये मेरे पास हेडर फाइल्स होती हैं, ये जो फर्स्ट टू हैं ये मेरे पास हेडर फाइल्स हैं। उसके बाद वाइड मेन वाइड, ये मेरे पास क्या होता है, मेन फंक्शन होता है। क्या होता है, मेन फंक्शन होता है। उसके बाद ये मेन फंक्शन की बॉडी होती है। इंट ए मैंने डिक्लेयर किया फॉर लूप, क्योंकि हम फॉर लूप पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैंने फॉर लूप का एक प्रोग्राम लिया। फॉर लूप ए इक्वल टू 1, ये मैंने क्या किया कि इनिशियलाइज किया। पीछे हमने क्या कहा था, फॉर लूप की जो हमने जनरल स्टेटमेंट पढ़ी थी कि इनिशियलाइजेशन करते हैं और टच कंडीशन होती है और इंक्रीमेंट प्लस या डिक्रीमेंट होता है। अब ये जो मैंने किया ये इनिशियलाइजेशन किया, क्या किया, इनिशियलाइजेशन किया क्लास। और ये जो मैंने किया है ये मैंने टेस्ट कंडीशन लगाई है। ये क्या है, ये मेरे पास टेस्ट कंडीशन है। ये इसको इंक्रीमेंट यहाँ
पर सिलेक्ट नहीं कर रहा, ए लेस देन इक्वल टू 10, ए लेस देन इक्वल टू 10 ये मेरे पास टेस्ट कंडीशन है, और ए प्लस प्लस क्या है, ये मेरे पास इंक्रीमेंट है। अब मैंने यहाँ क्या किया, प्रिंट एट इब्रार अहमद वजीर, ठीक है, तो गेट सी एच। अब क्या है कि ए इंटीजर टाइप है, ए इक्वल टू 1 लेस देन, अब ए में 1 है, ए में 1 आ जाएगा, 1 लेस देन 10 कंडीशन ठीक है, तो इब्रार अहमद वजीर प्रिंट हो जाएगा। फिर ए में प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो जब ए में 2 आएगा, 2 लेस देन 10 कंडीशन ठीक है, 2 लेस देन 10 कंडीशन ठीक है, फिर इब्रार अहमद वजीर प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 ए में आ जाएगा, इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ से इंक्रीमेंट हो गया, ए में 3 आ जाएगा। फिर अगेन हमारे पास कंडीशन ठीक है, ये जब तक 10 नहीं आएगा, 10 आएगा, 10 इक्वल टू 10, ठीक है, 10 लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, कंडीशन ठीक है, इब्रार अहमद वजीर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब 11 हमारे पास आएगा, क्या आएगा, 11 आएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है, तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मेरे पास टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है क्लास, तो क्या है कि हमने उसके अंदर पढ़ा था, फॉर लूप के अंदर फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक ये एग्जीक्यूट होता रहता है, तो ये क्या है, 10 है, ये हमने कंडीशन लगाई है, 1 से लेकर 10 तक एग्जीक्यूट होगा, जब जैसे ही 11 आएगा तो ये मेरे पास टर्मिनेट हो जाएगा क्लास। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक क्लास, अल्लाह हाफिज़।